Hi friends, I know I haven't uploaded any single video for especially spoken English, but I guarantee you that from today onwards we'll be having a lot of spoken English related videos, especially for the vocabulary section. Today in this video I'm going to help you understand for this adventurous tip of put, where I will make you understand different meanings in different context by the single word पुट. अभी तक हम क्या किस तरीके से यूज़ करते हुए आए हैं एज अ मेन वर्ब, हम इसको यूज़ करते हुए आए जब हमें बोलना है कि इस बॉल को इस चेयर पे मत रखो, राइट. तो हम इसको यूज़ क्या कर रहे थे, डोंट पुट दिस बॉल ऑन दिस चेयर, पुट दिस बॉल ऑन दैट चेयर, पुट दिस बॉल एंड दैट चेयर. इस तरीके से हम यूज़ करते हुए, राइट. बट टुडे आई विल टेक यू टू दिस एडवेंचरस टिप एंड दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ पुट, वेयर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि पुट के ही कई सारे मीनिंग्स कैसे हो सकते हैं, राइट. द टाइटल फॉर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन वर्ड बट मैनी मीनिंग्स, राइट. एक ही वर्ड रहेगा लेकिन मीनिंग इनकी बार बार चेंज होगी. ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विद एवरी सिंगल कॉन्टेक्स्ट. एक सिंगल वर्ड के कई सारे यूजेस हो सकते हैं लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट को जब आप तक फील नहीं करेंगे तो कुछ काम का नहीं है, राइट. सो आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट एवरी सिंगल थिंग इन दिस शॉर्ट वीडियो टुडे. लेट्स गो. पुट का मतलब मैंने समझा कि एज अ मेन वर्ब उसको हम यूज़ कर रहे थे किसी चीज़ को रखने के लिए, राइट. पुट को हमने इस्तेमाल किया. अगर आप पुट के साथ ऑफ यूज़ कर दें, OFF, अगर आप पुट ऑफ यूज़ करना चालू कर दें, इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड दिस बिकम्स पुट ऑफ का मतलब होता है टालना. फॉर एग्जाम्पल, डोंट पुट ऑफ माई वर्क. हाउ डू वी से? डोंट पुट ऑफ माई वर्क. डोंट पुट ऑफ माई वर्क, राइट. डोंट पुट ऑफ माई वर्क. तुम हमेशा अपने काम को टाल देते हो, राइट. यू ऑलवेज पुट ऑफ योर स्टडी, यू ऑलवेज पुट ऑफ योर टास्क, यू ऑलवेज पुट ऑफ योर वर्क. लाइक दिस वी आर यूजिंग, राइट. ये तो क्या पुट और ऑफ. अगर आपने पुट के साथ ऑन अगर यूज़ करना शुरू कर दिया, पुट के साथ ऑन, तो इसका मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को पहनना. इसका मतलब क्या हो गया? पहनना किसी चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल, जूते पहन लीजिए, पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़. डोंट पुट ऑन माई शूज़, मेरे शूज़ मत पहनो. अगर आपने गलती से पुट को टुगेदर के साथ यूज़ कर दिया, TOGETHER, इफ़ यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट पुट टुगेदर, दिस मीन्स जोड़ना, राइट. किसी भी चीज़ को जोड़ना, असेंबल करना, राइट. जैसे अगर हम बोलेंगे लेट्स पुट टुगेदर ऑल द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ दिस टॉय कार. लेट्स पुट टुगेदर ऑल द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ दिस टॉय कार. इस खिलौने के सारे जो ब्रोकन पार्ट्स है उसको क्या करते हैं? असेंबल करते हैं, राइट. इसको पूरा क्या करते हैं? जोड़ते हैं. दैट्स हाउ वी मेक इट मीनिंगफुल, राइट. पुट टुगेदर. अगर आपने इसको पुट आउट अगर यूज़ करना चालू कर दिया, अगर आप इसको पुट आउट बोलना चालू कर दिए तो ये बन जाएगा अब बुझाना. किसी भी फायर को जब आप बुझाते हैं, एक्सटिंग्विश, राइट. इट्स मीनिंग इज एक्सटिंग्विश, राइट. पुट आउट मीन्स एक्सटिंग्विश. कैसे यूज़ करेंगे? व्हेन आई सॉ अ बर्निंग हाउस आई स्टार्टेड पुटिंग आउट. आई स्टार्टेड पुटिंग आउट. इस तरीके से हमने यूज़ करना चालू कर दिया. अगर आपने पुट के साथ अप और विथ यूज़ कर दिया, पुट अप विथ. पुट अप विथ का मतलब था टॉलरेट करना, किसी को सहन करना. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट पुट अप विथ दिस गाय बिकॉज दैट गाय वॉज सो एरोगेंट. He had a very bad communication skills. He had a lot of misunderstanding. So that's why I couldn't put up with that guy. I couldn't put up with that guy. मैं उस इंसान के साथ रह नहीं पाया, मैं सहन नहीं कर पाया उसे, just because he had a very bad communication skills, had a very bad understanding, right. इस तरीके से हमने यूज़ करना चालू कर दिया. देखिए, वर्ड एक है but it had many meanings, right. There are so many words similarly which I'm planning to make a series of videos where I'll put together all the words, all the phrasal verbs to make you understand so that you can learn with the meaning and its sentences as well. Alright, that's all about this video today. If you want me to continue this series completely, please comment down below. This will help me to understand whether you need it or not. Make sure to comment down below. We'll see you in the next class now. Till then, bye-bye. Take care.